म्यूटू के मैसिव साइज स्ट्राइक के बाद फाइनली धुआं हट जाता है। पूरी की पूरी बैटलफील्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। कोरिना का लुकारियो कहीं पर भी नहीं दिख रहा था, पर तभी कोरिना अपने लुकारियो को स्पॉट कर लेती है, जो कि स्टेडियम के बिल्कुल कॉर्नर में था और जमीन पर गिरा हुआ था। कोरिना कहती है, लुकारियो क्या तुम ठीक हो? लुकारियो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। म्यूटू और ऐश दूसरी तरफ खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। उनका लुक काफी सीरियस था। रेफरी लुकारियो के पास जाता है और कुछ देर तक चेक करने के बाद फाइनली डिक्लेयर कर देता है कि लुकारियो अब आगे बैटल नहीं कर सकता। ऐश और म्यूटू ने सिर्फ और सिर्फ एक अटैक का यूज करके लुकारियो को हरा दिया है। ये सुनते ही पूरा का पूरा स्टेडियम ऐश के चीयर से भर जाता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स डिसअपॉइंटेड थे, जैसे कि अलान और सीबोल्ट। मिस्टी, ब्रॉक और सेना की खुशी का ठिकाना भी नहीं रहता है। ऐश और म्यूटू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। म्यूटू को पता था कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है, पर कोरिना अभी भी शॉक में होती है कि आखिर कैसे उसका लुकारियो डिफीट हो गया, जबकि उसने साइड स्ट्राइक को डॉज कर लिया था। अलान, जो कि स्टेडियम में बैठा हुआ था, वो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, मुझे पता था, मैंने आज तक इतना स्ट्रॉन्ग अटैक कभी भी नहीं देखा था। भले ही लुकारियो ने इस अटैक को डॉज कर लिया हो, पर इस अटैक से जो इम्पैक्ट हुआ है और हवा चली होगी, उसी से लुकारियो हार गया होगा। सीबोल्ट रिप्लाई करता है, तुमने बिल्कुल सही कहा अलान। लुकारियो इस अटैक के डैमेज को कम करने के लिए कॉर्नर में चला गया था, जो कि बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी थी, बट अगर वहां पर भी लुकारियो नहीं बच पाया तो हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। ये म्यूटू की पावर है। कोरिना भागते हुए अपने लुकारियो के पास जाती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? लुकारियो अपनी आंखें खोलता है और सही लाता है, यानी कि वो ठीक था। इतने में ही ऐश और म्यूटू कोरिना के पास आ जाते हैं। कोरिना कहती है, मुझे पता था कि तुम पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके होगे, पर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि मेरे लुकारियो को सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में हरा दोगे। एंड उस साइड स्ट्राइक का तो क्या ही कहना। उम्मीद करती हूँ कि आगे जाकर मेरे पोकेमॉन्स को किसी भी इस तरह के अटैक का सामना ना करना पड़े। ऐश एक स्माइल लेता है और कहता है कि वेल, मैं एक टारगेट के साथ आया था, और इसके बाद वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है, जिससे कोरिना समझ जाती है कि आखिर ऐश ने म्यूटू से इतना स्ट्रॉन्ग अटैक क्यों यूज करवाया, वो भी पहले ही टर्न में। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स हाथ मिलाते हैं और स्टेडियम में बैठ जाते हैं। अब बस देखना यह था कि क्या ऐश फर्स्ट रैंक पर आ पाया है या फिर नहीं। कुछ ही टाइम में सेकंड राउंड एंड हो जाता है। 28 में से 14 पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट हो गए थे। एंड 14 पोकेमॉन ट्रेनर्स थर्ड राउंड में जाने वाले थे, बट हर बार की तरह एक रैंकिंग रिलीज की जाती है, जहां पर सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को रैंक किया गया था इस बेसिस पर कि उन्होंने कितना डोमिनेट करके फाइट को जीता है। ऐश और म्यूटू ने तो अपना काम कर दिया था, जिसके चलते वो श्योर होते हैं कि वो फर्स्ट रैंकिंग पर आने वाले हैं। एंड ऐसा होता भी है। कुछ टाइम बाद रैंकिंग निकाली जाती है और फर्स्ट रैंक पर ऐश और उसके म्यूटू थे। सेकंड पर अलान था, वहीं पर थर्ड पर सीबोल्ट था। ये देखकर ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, पर ऑडियंस काफी खुश हो जाती है, क्योंकि अब उनको ऐश का एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आगे बैटल करते हुए देखने को मिलने वाला था। अनाउंसर कहता है कि ऐश ने फर्स्ट रैंक सिक्योर कर लिया। इससे पहले वो टूर्नामेंट के अंदर हेराक्रॉस के साथ एंटर किया था, पर अब फर्स्ट रैंकिंग पर आने के बाद रूल्स के अकॉर्डिंग वो अपने पोकेमॉन को चाहे तो एक्सचेंज कर सकता है। ऐश, क्या तुम अपने हेराक्रॉस को चेंज करके किसी और पोकेमॉन के साथ आगे बढ़ना चाहोगे? सारी स्पॉटलाइट ऐश की तरफ आ जाती है और सबकी नजरें ऐश की तरफ थी कि ऐश क्या आंसर देने वाला है। ऐश अपना सही लाता है, यानी कि वो आगे अपने पोकेमॉन को चेंज करना चाहेगा। ये तो सबने एक्सपेक्ट किया था, पर जो चीज किसी ने नहीं सोची थी वो थी ऐश का कौन सा पोकेमॉन आगे बैटल करने वाला है। ऐश कहता है कि मैं म्यूटू के साथ आगे नहीं बढ़ने वाला। म्यूटू की इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस देखने के बाद ऑडियंस शॉक हो जाती है कि अब ऐश किस मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को यूज करने वाला है। ऐश कहता है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा अपने एक और लेजेंडरी पोकेमॉन रेक्वाजा के साथ। रेक्वाजा का नाम सुनते ही सभी को गूस बम्स आ जाते हैं। ये पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा इवॉल्व पोकेमॉन था। अनाउंसर कहता है, ऑलराइट ऐश, अब तुम आगे के बैटल्स में हेराक्रॉस की जगह पर रेक्वाजा को यूज कर सकते हो, बट इसके बाद तुम पोकेमॉन नहीं चेंज कर पाओगे। ऐश एक स्माइल लेता है और कहता है कि हाँ, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ये डिजाइन कौन से दो पोकेमॉन्स के फ्यूजन से बनी हुई है। सैना कहती है, ऐश, तुमने म्यूटू के बदले रेक्वाजा को क्यों चूज किया? ऐश कहता है कि इसके पीछे कोई बड़ा रीजन नहीं था। रेक्वाजा और म्यूटू इक्वली स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और मैं रेक्वाजा को भी बैटल करने का मौका देना चाहता हूँ। देखते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म करता है। ऐश का रीजन पूरी तरह से वैलिड था और अब रेक्वाजा आगे बैटल करेगा। अनाउंसर कहते हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ 14 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हुए हैं और नेक्स्ट राउंड के मैचअप्स कुछ ही टाइम में अनाउंस हो जाएंगे। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स की नजर स्क्रीन की तरफ थी और कुछ ही टाइम में मैचअप्स वहां पर आ जाते हैं। ऐश की अगली बैटल होने वाली थी कैलोस रीजन के चैंपियन यानी कि सीबोल्ट के साथ, जो कि अगेन एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है और टॉप 4 में शामिल भी है। सीबोल्ट ऐश के पास आ जाता है और कहता है, दोस्त, मैं तुमसे काफी टाइम से फाइट करना चाहता था और फाइनली मुझे ये मौका मिल गया है। आई नो तुम एक लेजेंडरी पोकेमॉन का यूज करने वाले हो और मैं इससे बिल्कुल भी नहीं डरता। मुझे लेजेंडरी पोकेमॉन से फाइट करना काफी पसंद है। ऐश एक स्माइल लेता है और कहता है, जरूर सीबोल्ट, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए वेट नहीं हो रहा है। बैटल में काफी मजा आएगा। वहीं पर अलान का मैचअप देखा जाए तो उसकी फाइट सॉयर के साथ थी।
दो ऐश के राइवल्स आपस में फाइट करने जा रहे थे। वेल कुछ ही टाइम बाद थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाता है। पहली बैटल अलान और सॉयर की थी। ऐश और उसके फ्रेंड्स को लगता है कि ये बैटल काफी क्लोज जाएगी, पर सरप्राइजिंगली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अलान सॉयर को भी पूरी तरह से डोमिनेट करता है। वो फायर टाइप का एडवांटेज लेते हुए सॉयर के मेगा सेप्टाइल को पूरी तरह से डोमिनेट करता है और डिफीट भी कर देता है एंड प्रोसीड कर जाता है राउंड 4 में। सरीना कहती है कि अलान तो अनस्टॉपेबल लग रहा है। उसके मेगा चार्जर एक्स ने हर बार की तरह मेगा एवोल्यूशन टूर्नामेंट में तहलका मचा दिया है। ऐश के फेस पर भी एक सीरियस लुक होता है। वेल आगे बैटल होती रहती है और फाइनली टाइम आ जाता है ऐश के फाइट का। अनाउंसर कहता है कि अगली बैटल ऐश और सीबोल्ट के बीच में है। रिक्वेस्ट है कि दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटलफील्ड में आ जाए। ऐश और सीबोल्ट दोनों ही अपोजिट साइड से स्टेडियम में एंटर करते हैं। रेफरी कहता है कि ये 1 वर्सेस 1 की बैटल होगी। हर बार की तरह फाइट शुरू होने से पहले हम ऑडियंस से पूछना चाहेंगे कि उनको इस बैटल में क्या ट्विस्ट देखना है। ऑडियंस वोट करना स्टार्ट कर देती है और कुछ ही टाइम में रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। ऑडियंस के अकॉर्डिंग इस फाइट के लिए मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स की पावर को इंक्रीज कर दिया जाए। ये काफी ज्यादा अमेजिंग ट्विस्ट था। रेफरी कहता है ऑलराइट, अब मेगा इवॉल्व पोकेमॉन पहले से ज्यादा डैमेज देंगे और अभी बैल को स्टार्ट कर दिया जाए। ऐश और सीबोल्ट दोनों अपने अपने पोकेबॉल को टॉस करते हैं। सीबोल्ट सेंड करता है अपने ब्लास्टॉइस को, वहीं पर ऐश भेजता है अपने ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप के लेजेंडरी पोकेमॉन रेक्वाजा को, जो कि वेदर ट्रियो का मास्टर भी था। ऐश रेक्वाजा को अटैक करने बोलने ही वाला होता है कि तभी सीबोल्ट कहता है ऐश, क्या तुम्हें पता है आज तक मैंने काफी सारे पोकेमॉन से फाइट किया है, पर रेक्वाजा वो सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है जिसके सामने मैं फाइट करने जा रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि कोई पोकेमॉन ट्रेनर मेरे सामने इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन निकालेगा भी, पर अब मुझे ये मौका मिलने वाला है और मैं रेक्वाजा को डिफीट भी करूंगा। ऐश एक स्माइल लेता है और कहता है कि सीबोल्ट, सपने देखना अच्छी बात है, पर तुम्हारे सामने कोई नॉर्मल पोकेमॉन नहीं बल्कि रेक्वाजा है। वेल बैल को स्टार्ट किया जाए। ऐश कहता है रेक्वाजा, अभी ड्रैको मीटियोर का यूज करो। ऐश ने अपने रेक्वाजा को ड्रैगन टाइप का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करने का ऑर्डर दिया था। आसमान से काफी सारे मीटियोर्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। सीबोल्ट कहता है कि ब्लास्टॉइस अभी हाइड्रो कैनन का यूज करके सारे मीटियोर्स को तोड़ना स्टार्ट कर दो। ब्लास्टॉइस बिल्कुल ऐसे करता है और उसका फोकस बैल से हट जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए ऐश कहता है कि रेक्वाजा अभी यूज करो एक्सट्रीम स्पीड अटैक का। रेक्वाजा बिजली के स्पीड से ब्लास्टॉइस के ऊपर अटैक कर देता है और इससे ब्लास्टॉइस काफी जोर से स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकराता है, जिससे स्टेडियम के वॉल पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को देखकर सीबोल्ट कहता है ब्लास्टॉइस, क्या तुम ठीक हो?